शर्मिला टैगोर भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक हैं। अपने मनमोहक अभिनय, सुंदरता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाने वाली उन्होंने बॉलीवुड और क्षेत्रीय सिनेमा दोनों परिदृश्यों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक मील के पत्थर से चिह्नित उनकी जीवन कहानी एक ऐसी अभिनेत्री की यात्रा को दर्शाती है जिसने मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बाधाओं को तोड़ा और भारतीय सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ी। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद, भारत में एक प्रमुख बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता गिनामोय टैगोर एक प्रमुख सिविल सेवक थे, जबकि उनकी मां इरा टैगोर एक प्रतिष्ठित परिवार से थीं। शर्मिला का पालन पोषण सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माहौल में हुआ था, जिसने अभिनय में उनके बाद के करियर को प्रभावित किया। वह एक ऐसे परिवार से थी जो कला और साहित्य की सराहना करता था और उसे कला में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। छोटी उम्र से ही शर्मिला ने अभिनय और प्रदर्शन कला की ओर रुझान दिखाया। उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाई की और एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। अभिनय में उनकी रुचि उनके कॉलेज के वर्षों के दौरान विकसित होने लगी और वह जल्द ही थिएटर और स्थानीय प्रस्तुतियों में शामिल हो गई। शर्मिला टैगोर का फिल्म उद्योग में प्रवेश 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। उन्हें सफलता तब मिली जब उन्हें प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने देखा। सर्वकालिक महान फिल्म निर्माताओं में से एक माने जाने वाले रे ने उनमें कुछ असाधारण देखा और उन्हें अपनी 1959 की फिल्म अपुर संसार में लिया, जो उनकी प्रसिद्ध अपु त्रयी की तीसरी फिल्म थी। नायक अपू की पत्नी अपर्णा के रूप में शर्मिला की भूमिका उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। अपुर संसार में शर्मिला की भूमिका उनकी मजबूत भावनात्मक उपस्थिति, परिपक्व अभिनय और संयमित सुंदरता से चिह्नित थी। फिल्म को व्यापक रूप से सराहना मिली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसने शर्मिला को एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और बंगाली और हिंदी सिनेमा दोनों में आगे के अवसरों के दरवाजे खोल दिए। बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआती सफलता के बाद शर्मिला ने 1960 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत 1964 की फिल्म कश्मीर की कली से हुई, जो शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक ड्रामा थी। शर्मिला के साथ शम्मी कपूर अभिनीत यह फिल्म बेहद सफल रही और इससे उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित होने में मदद मिली। जटिल भावनाओं को सूक्ष्मता के साथ व्यक्त करने की उनकी क्षमता के साथ उनकी ग्लैमर्स और सुंदर उपस्थिति ने उन्हें फिल्म निर्माताओं और दर्शकों दोनों के बीच पसंदीदा बना दिया। उन्होंने 1960 और 1970 के दशक के दौरान कई सफल फिल्में दी, जिससे बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। शर्मिला की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित आराधना थी। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और इसमें अभिनेता राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर की यादगार जोड़ी थी, जो अपने करियर के चरम पर थे। शर्मिला द्वारा एक ऐसी महिला का चित्रण किया गया था जो अपने पति को खोने के बाद विभिन्न चुनौतियों का सामना करती है। आराधना की सफलता की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। शर्मिला को अपने समय की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक बना दिया और राजेश खन्ना के साथ उनकी केमिस्ट्री मशहूर हो गई। हालांकि शर्मिला टैगोर को अपने करियर में शुरुआती सफलता मिली, लेकिन स्टारडम तक का उनका सफर संघर्षों से रहित नहीं था। एक साक्षात्कार में शर्मिला ने एक बार उल्लेख किया था कि उद्योग में उनका संघर्ष मुख्य रूप से उनके निजी जीवन और पेशेवर करियर को संतुलित करने से संबंधित था। एक अभिनेत्री से उम्मीदें बहुत अधिक थी और स्क्रीन पर एक विशेष छवि बनाए रखने का लगातार दबाव था। शर्मिला ने हालांकि चुनौतियों का सामना किया, अपनी कला के प्रति समर्पण के माध्यम से आगे बढ़ी और उन पर विजय प्राप्त की। उनकी भूमिकाओं की पसंद ने उन्हें उनके कई समकालीनों से अलग कर दिया।
जबकि उस समय की कई अभिनेत्रियां प्रेम संबंधों या संकटग्रस्त युवतियों की पारंपरिक भूमिकाओं तक ही सीमित थीं। शर्मिला ने उन महिलाओं को चित्रित किया जो अधिक स्वतंत्र, परिपक्व और जटिल थी। चुपके चुपके, मौसम और शर्मीली जैसी फिल्मों ने सूक्ष्म किरदारों को चित्रित करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया जो दर्शकों को पसंद आया। शर्मिला टैगोर के निजी जीवन ने उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों की तरह ही उतना ही ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने 1969 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी से शादी की। यह शादी भारत में सबसे चर्चित शादियों में से एक थी क्योंकि इसने बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया को जोड़ा। उनकी शादी एक प्रेम कहानी थी जो सीमाओं से परे थी। मंसूर अली खान पटौदी एक तेजतर्रार क्रिकेटर थे जिन्होंने बड़ी सफलता के साथ भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी और शर्मिला एक स्थापित फिल्म अभिनेत्री थी। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद उन्होंने लोगों की नजरों से दूर अपेक्षाकृत निजी जीवन जिया। उनके 3 बच्चे थे, सैफ अली खान जो बाद में बॉलीवुड में एक सफल अभिनेता बने, सबा अली खान एक इंटीरियर डिजाइनर और आभूषण डिजाइनर और सोहा अली खान भारतीय फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री थी। शर्मिला का पारिवारिक जीवन उनके करियर और मातृत्व को संतुलित करने के प्रयासों से चिह्नित था। मंसूर अली खान पटौदी से शादी करने के बाद शर्मिला ने अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं से एक कदम पीछे ले लिया। उन्होंने अपने परिवार को प्राथमिकता दी और यह निर्णय जीवन में उनके मूल्यों और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब था। अपने पति मंसूर अली खान पटौदी के साथ उनका रिश्ता आपसी सम्मान और समझ का था। दुखद रूप से 2011 में मंसूर का निधन हो गया और शर्मिला के जीवन में एक खालीपन आ गया। इस नुकसान के बावजूद शर्मिला मजबूत रहीं और अपने परिवार और करियर के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं। भारतीय सिनेमा में शर्मिला टैगोर का योगदान अतुलनीय है। वह उन कुछ अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा से मुख्यधारा बॉलीवुड में सफल बदलाव किया। उनकी विरासत को फिल्मों में उनकी विविध भूमिकाओं से परिभाषित किया गया है, जो रोमांस से लेकर ड्रामा और कॉमेडी तक की शैलियों में फैली हुई हैं। चाहे उन्होंने मासूम प्रेमी, मजबूत इरादों वाली महिला या परेशान मां की भूमिका निभाई हो, उन्होंने अपने किरदारों में गहराई और जटिलता ला दी। इंडस्ट्री में शर्मिला की भागीदारी सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं थी, उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई और फिल्म जगत के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी रहीं। उनके काम को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार निकायों द्वारा स्वीकार किया गया है और उन्हें अपने पूरे करियर में कई प्रशंसाएं मिली हैं। उनकी कुछ अन्य उल्लेखनीय फिल्में शामिल हैं: इन इवनिंग इन पेरिस, द हाउस होल्डर, ब्रह्मचारी, आराधना, मौसम और चुपके चुपके। फिल्म मौसम में उनके काम ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और चुपके चुपके में उनका अभिनय प्रतिष्ठित हो गया। जैसे जैसे शर्मिला बड़ी हुईं, उन्होंने धीरे धीरे स्क्रीन पर दिखना कम कर दिया और अपने परिवार और निजी जीवन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हालांकि वह समय समय पर फिल्मों और यहाँ तक कि टेलीविजन शो में भी दिखाई दी। शर्मिला कई सामाजिक कार्यों में भी शामिल हुईं, जैसे महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की वकालत करना और स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना। उनका प्रभाव सिनेमा की दुनिया से परे भी बढ़ा क्योंकि वह राष्ट्रीय मामलों में आवाज उठाने वाली एक प्रभावशाली सार्वजनिक हस्ती बन गई। इसके अलावा उन्होंने दान कार्यों में भी हिस्सा लिया और ऐसे कार्यों का समर्थन किया जिससे वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिली। प्रसिद्धि के लिए शर्मिला का दृष्टिकोण शालीन और गरिमापूर्ण रहा है। उन्होंने अपने पूरे करियर में एक साधारण सुरुचिपूर्ण छवि बनाए रखी है और कभी भी विवादों में शामिल नहीं रहीं। इससे उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सम्मानित और प्रशंसित अभिनेत्रियों में से एक बने रहने में मदद मिली है। शर्मिला टैगोर का जीवन और करियर प्रतिभा की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से वह न केवल भारतीय सिनेमा की सबसे प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक बन गईं,
बल्कि बाधाओं को भी तोड़ा और भावी पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के लिए नए मानक स्थापित किए। एक अज्ञात अभिनेत्री से एक घरेलू नाम बनने तक का उनका सफर कई लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है।